वेलकम टू PCI पूजा कोचिंग इंस्टीट्यूट। हम आज IIT JEE एडवांस 2020 में जो क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया था पेपर 1 का मैथमेटिक्स में, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये था कि लेट एफ बी द फंक्शन। एक फंक्शन दिया हुआ है और हमें दूसरा एक फंक्शन जी की बात की हुई है, आर्बिट्रेरी फंक्शन है। उन दोनों का प्रोडक्ट इस तरीके से डिफाइंड है। ओके, ट्रिवियल प्रोडक्ट डिफाइन किया हुआ है। तो कौन से ऑप्शन करेक्ट हैं, और ये MSQ है, एक से ज़्यादा करेक्ट हो सकते हैं। पार्शली भी आपको मार्क्स मिलते हैं, तो आपके फोकस में पहले ये होना चाहिए कि ऑप्शन कट कैसे करें, क्योंकि जेई में मेन इंपॉर्टेंट चीज़ MSQ वाले पोर्शन में ऑप्शन कट करने की है, क्योंकि आपने पार्शली करेक्ट भी दिया है फिर भी आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन पहले कट कर दो। तो ऑप्शन कट करने जाए तो पहले आपको एक चीज़ पता होगी कि यहाँ जो ऐप दिया हुआ है, ठीक है, उसमें यहाँ x² कॉमन ले लूँ तो x-1 कॉमन निकलेगा टोटल में से। तो देखो, यहाँ जब मैं ऐसे लिखता हूँ तो x-1 टोटल कॉमन निकलता है, ये फंक्शन बन जाता है। ठीक है, अब देखो ऑप्शन कैसे दिए हुए हैं मुझे। यहाँ से B एंड D ऑप्शन आपको पहले देखने चाहिए। B और D में क्या दिया है, दोनों का प्रोडक्ट अगर डिफरेंशिएबल है 1 पे, दोनों का प्रोडक्ट डिफरेंशिएबल है 1 पे, तो G के बारे में पूछा है हमें। रेडी? तो यहाँ दोनों का प्रोडक्ट देखो, मैं एक G फंक्शन अगर ऐसा डिफाइन करूँ कि 1/x-1 है ना, अगर ऐसा कंसिडर कर लेता हूँ और 1 कंसिडर कर लेता हूँ 1 पे, तो क्या होगा, जब दोनों का प्रोडक्ट करूँगा तो x-1 तो कैंसिल हो जाएगा। तो जो f इंटू जी जो फंक्शन बनेगा वो फंक्शन x² sin x होगा। तो वो तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो दोनों का प्रोडक्ट डिफरेंशिएबल है। तो क्या ज़रूरी है कि मेरा फंक्शन g डिफरेंशिएबल हो और कंटिन्यूस हो? हाँ, तो यहाँ से डायरेक्टली दिख रहा है ना कि जी ना तो कंटिन्यूस है 1 पे, ना तो जी डिफरेंशिएबल है 1 पे। ये कंटिन्यूस भी नहीं होगा, डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो बी एंड डी ऑप्शन तो गलत है, ये डायरेक्टली दिख जाता है मुझे। ठीक है, जी ऐसा फंक्शन अगर मैं कंसिडर करूँ तो। और ये आइडिया मुझे कहाँ से मिलता है, तो x-1 कॉमन निकल गया, वहाँ से ही मुझे मिलता है, और 1 पे मुझे सारी चीज़ें पूछी गई है। चलो अब आगे डिस्कस करते हैं। सी ऑप्शन ट्रू है, वो डायरेक्टली दिखेगा, क्योंकि जी डिफरेंशिएबल है, एफ भी डिफरेंशिएबल है 1 पे, तो दोनों का प्रोडक्ट फंक्शन भी कैसा होगा, डिफरेंशिएबल होगा। ये तो ट्रिवियली हम बोल सकते हैं। तो सी करेक्ट है, वो पता चल गया। अब डाउटफुल केस है ए में। ए के बारे में हम क्या सोचें? ठीक है, अब ए के बारे में अगर मैंने यहाँ जी कंटिन्यूस बोला है 1 पे, इसका मीनिंग जी को मैं 1 पे अनबाउंडेड जैसा नहीं बना सकता। अगर मैं अनबाउंडेड जैसा बना दूँ, या नॉट अ डिफरेंशिएबल कब होगा, डिफरेंशिएबल कब नहीं होगा। ठीक है, तो या तो कॉर्नर पॉइंट बने या तो अनबाउंडेड हो जाए। अगर कॉर्नर पॉइंट बनता है फिर भी x-1 यहाँ पर है, तो जब भी कॉर्नर पॉइंट बनता है, मॉड्यूलस जैसा लेता हूँ, फिर भी x-1 मल्टीप्लाई करने के बाद तो वो डिफरेंशिएबल हो जाएगा, क्योंकि आपने ये पढ़ा होगा x मॉड्यूलस x वो डिफरेंशिएबल है। रेडी? तो अगर मैं कॉर्नर पॉइंट लेता हूँ तो डिफरेंशिएबल हो जाएगा, और अगर मैं और कोई लेता हूँ मीनिंग के अनबाउंडेड जैसा करता हूँ, तो वो मैं कर नहीं सकता, क्योंकि कंटिन्यूस दिया हुआ है। तो दोनों का प्रोडक्ट फंक्शन है वो भी डिफरेंशिएबल होगा एट 1 पे। तो मेरे ए और सी जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो ए ट्रू है एंड सी ट्रू है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपने एग्ज़ाम दिया है 2020 का, तो बेस्ट ऑफ लक कि आपको IIT मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।